दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री थीम 1 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है दोस्तों ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। एक इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते आपके जहन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि इस चैप्टर का नाम ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स क्यों पड़ा। आखिर क्या वजह रही होगी कि एनसीईआरटी ने इस चैप्टर का नाम ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स रखा है। ठीक है दोस्तों, सवाल पैदा होना लाजमी है। दरअसल हड़प्पन सिविलाइजेशन को जानने के लिए, क्योंकि ये हजारों हजार वर्ष पहले एक सभ्यता रही, अब उसके बारे में अगर हमें जानना है तो ऐसे में ब्रिक्स यानी कि ईंट, बीड्स यानी कि मनके का मतलब है जैसे कोई आभूषण हम लोग पहनते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें जो है छोटे छोटे जो मोती टाइप होते हैं, उसके बीच में आप देखिएगा एक होल किया जाता है और उससे एक धागा पिरोया जाता है और उससे एक आभूषण का निर्माण होता है दोस्तों। तो वो जो बीड्स हैं वो भी अलग अलग चीज़ों के बने होते हैं दोस्तों। बीड्स ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही मटेरियल का बना हो, और बहुत सारे बीड्स जो है पाए गए हैं हड़प्पा सभ्यता के, ठीक है, और बोन्स भी पाए गए हैं। तो यानी कि ब्रिक्स, बीड्स और बोन्स, ये तीन चीज़ों के माध्यम से हम काफ़ी कुछ उस समय की सभ्यता के विषय में जान पाते हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम ही ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स रखा गया है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि हड़प्पा सभ्यता को अगर हमें जानना है तो बहुत सारी चीज़ें हमें मिली है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम लोग उस सभ्यता के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण हम लोग कह सकते हैं हड़प्पन सील। ठीक है दोस्तों, हड़प्पन सील जो है ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिफैक्ट्स है। अब सील क्या है? सील यानी कि मुहर। अभी के समय में भी आप कोई गवर्नमेंट काम हो या कोई आप बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हैं, आप देखिएगा एक मुहर लगाया जाता है। तो हड़प्पन सभ्यता के समय के जो सील है हमें बहुत प्राप्त हुआ है, और ख़ासकर ये बने होते थे एक खास प्रकार के पत्थर के, जिसको हमें स्टेटाइट कहते हैं दोस्तों। और इस सील में आप देखिएगा कि विभिन्न जानवरों के मोटिव्स नज़र आते हैं, यानी कि उसके डिज़ाइन नज़र आते हैं। ऊपर में हमें कुछ लिखा हुआ नज़र आता है, हालांकि अभी तक हिस्टोरियंस ने जो है क्या लिखा हुआ है ये अभी तक ये पढ़ नहीं पाए। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो लैंग्वेज होता है, जो स्क्रिप्ट होता है, उसको अभी तक जो है इतिहासकार समझ नहीं पाए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं। आपने सुना होगा कुछ समय पहले तमिलनाडु की सरकार ने यह ऐलान किया था कि वो कितने करोड़ रुपए देंगे, मुझे याद नहीं आ रहा, अगर कोई हड़प्पा सभ्यता के स्क्रिप्ट को समझ पाए, पढ़ पाए, उसे डेसिफर कर पाए। हालांकि अभी तक कि कोई नहीं कर पाया है दोस्तों, ठीक है। लेकिन हड़प्पन सील एक महत्वपूर्ण सोर्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन या कहें हड़प्पन सभ्यता को जानने के लिए। उसके बाद हालांकि डेसिफर हम नहीं कर पाए, इसके बावजूद भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। इसके बाद जो है बहुत सारे हमें और भी आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, जिसके द्वारा हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान पाते हैं। जैसे कि है आपका देखिए हाउसेस हमें मिलते हैं, पॉट्स मिलते हैं, ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, टूल्स मिलते हैं, सील्स मिलते हैं, जिसके माध्यम से हम हड़प्पा सभ्यता को जान पाते हैं, ठीक है। आप स्वयं सोचिए दोस्तों कि हजारों वर्ष पहले एक ऑर्गेनाइज्ड शहर, जिसकी नालियां हुआ करती थी, जिसके पक्के घर हुआ करते थे, बाथरूम हुआ करते थे। अभी आप गाँव में देखिएगा तो जब बरसात होता है तो नाली नहीं, इधर उधर पानी बहता रहता है। तो आप सोचिए हजारों वर्ष पहले जो हमारा हड़प्पन सभ्यता था वो कितना ऑर्गेनाइज्ड था, तो उसके बारे में जानना कितना रोचक होगा। तो
तो आगे हम लोग चैप्टर में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। और एक महत्वपूर्ण बात जो हमें समझना चाहिए वह है कि जो स्रोत होता है दोस्तों, उसको अलग अलग हिस्टोरियंस अपने ढंग से इंटरप्रेट करते हैं। सपोज दोस्तों कि हमें शिवलिंग के आकार का कोई वस्तु मिला हड़प्पन सभ्यता के समय में, तो कोई इतिहासकार कहेगा कि ये जो है शिवलिंग है, इसकी पूजा करते होंगे लोग। लेकिन कोई तो कहेगा कि अरे नहीं भाई, ये तो बस चेस खेलते होंगे लोग। यानी कि जो स्रोत हैं उसके भी हमें वेरियस इंटरप्रिटेशंस नज़र आते हैं। एक ही स्रोत को अलग अलग इतिहासकार अलग अलग ढंग से इंटरप्रेट करते हैं दोस्तों। तो अगर हम लोग गहराई से इसको समझने की कोशिश करें तो हमें ऐसा लगता है कि इतिहास जो है ना कुछ कल्पना भी उसमें मिक्स रहता है। यानी कि सत्य और कल्पना का मिक्सअप करते हुए हर इतिहासकार अपने ढंग से इतिहास की रचना करता है जो उसे सूट करता हो दोस्तों। उसके बाद हम अगले पैराग्राफ की ओर जाते हैं दोस्तों, और वो है टर्मिनोलॉजीज, प्लेसेस एंड टाइम्स। ठीक है दोस्तों। तो हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है दोस्तों, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इंडस रिवर के आसपास बसा हुआ था। हम लोग देखेंगे कि जितने भी सभ्यता रहे हैं वो अधिकांश नदी के किनारे बसे हुए थे। क्यों? क्योंकि नदी हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। नदी जो है उस सभ्यता में खाने पीने को लेकर, एग्रीकल्चर रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड हर चीज़ से वो जो है जीवन को जो है बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए आप चीन की सभ्यता हो, चाहे इजिप्शियन संस्कृति हो, हर संस्कृति आप देखिएगा अधिकांश जो है नदी किनारे बसा हुआ था दोस्तों। ठीक है। अब जो है हम इंडस हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है उसके काल के बारे में पढ़ेंगे। उसका ड्यूरेशन क्या था? तो ड्यूरेशन आप देखिएगा दोस्तों, जो हड़प्पन सभ्यता है वो जो है 6000 BCE टू 1300 BCE इसका काल हुआ। ठीक है। उसके बाद 6000 से 2600 BC जो था दोस्तों, ये अर्ली हड़प्पन पीरियड है। अर्ली हड़प्पन पीरियड यानी कि वो धीरे धीरे विकास हो रहा है सभ्यता, लेकिन वो इनिशियल फेज है। ठीक है। इनिशियल फेज यानी अर्ली फेज है दोस्तों। वो कितना है? 6000 टू 2600 BCE। उसके बाद आता है हमारा मेच्योर हड़प्पन पीरियड, वो है 2600 टू 1900 BCE। मेच्योर में हम देखेंगे विकसित, अपना विकास एकदम पूरी तरह से, चारों तरफ बड़े बड़े अच्छे अच्छे घर, अच्छे अच्छे सड़कें, हर चीज़, मतलब वो विकास की अवस्था का चरम पोजीशन पे जब पहुंच गया दोस्तों, वो काल है 2600 टू 1900 BCE। उसके बाद जो है दोस्तों हर सभ्यता का एक डिक्लाइन भी आता है, और वो डिक्लाइन पीरियड क्या है? 1900 BCE टू 1300 BCE। ठीक है। उसके बाद और एक चीज़ है कि ये जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है जो दोस्तों, ऐसा नहीं वो कि सिर्फ वो हड़प्पा जो साइट है, आर्कोलॉजिकल साइट है, वहीं तक सीमित था। उसके जो भी हमारे पोट्री हैं, ब्रिक्स हैं, सील है, वेट्स है, कॉपर, ब्रॉन्ज, जो भी आर्टिकल्स हैं ना दोस्तों, वो विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। जैसे कि अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों। तो ये विभिन्न जगहों से प्राप्त हुआ है। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो एक अच्छे खासे एरिया में फैला हुआ था दोस्तों। तो हम आगे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर के एविडेंस कहाँ प्राप्त हुए हैं। ठीक है। और भी उस समय का समाज कैसा था, उस समय की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, तो हर चीज़ को हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे दोस्तों। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और इसी तरह जुड़